वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई मूवी एक्सप्लेन लेकर। तो चलिए बगैर किसी और बात के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बस नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा देना और शेयर लाइक कर दो, सब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। पहली एपिसोड, शेप शिफ्टर। तो इस स्टोरी के शुरू में हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं रेगिस्तान में। तभी अचानक से एक सिपाही पर उनके दुश्मन हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और पता लगा लेता है कि गोलियां कहाँ से आ रही हैं और इस बारे में अपनी टीम को बताता है। इसके बाद उसकी टीम टैंक के जरिए सारे दुश्मनों को मार गिराती है। फिर बाद में वो सोल्जर दोबारा खड़ा हो जाता है। हालांकि उसकी टांग में एक गोली लगी होती है, मगर इस सब के बावजूद भी वो आराम से चलकर वापस कैंप तक चले जाते हैं, जहाँ पर वो और उसका भाई सोबिंस्की बैठे आराम से खाना खा रहे होते हैं। मगर तभी कुछ सिपाही आते हैं और उनसे बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों वेयरवुल्व्स हैं और आर्मी इनका इस्तेमाल करती है अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए। इसके बाद कमांडर आता है और सुबिंस्की को बताता है कि उन्हें एक नई मिशन पर जाना है। तो सुबिंस्की अपने भाई को अलविदा कहकर चला जाता है। रात के वक्त उन्हें पहाड़ के ऊपर से गोला बारूद और बम धमाकों की रोशनी नजर आती है, जिसकी वजह से सिपाही फौरन भागता है अपने भाई को बचाने के लिए। मगर जब तक वो वहां पहुंचता है, उसे वहां हर तरफ डेड बॉडीज नजर आ रही होती है। वो अपने भाई को ढूंढता है, जो कि असल में मर चुका था। अगले दिन वो कमांडर को बताता है कि मैंने अपने भाई को मारने वाले की गन सूंघ ली है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद कमांडर उसे कुछ सिपाहियों के साथ वापस गाँव भेजता है ताकि वो सूंघ कर पता लगा सके। फिर गाँव में फिरते हुए वो उस आदमी को ढूंढ लेता है, मगर वो किसी को नहीं बताता और रात के वक्त अपने कैंप से भाग कर जाता है पहाड़ों की तरफ अपने भाई का बदला लेने। और हम देखते हैं कि वो दूसरा वेयरवुल्फ भी वहां पर खड़ा उसका इंतजार ही कर रहा होता है। अब तक क्योंकि आज पूरे चांद की रात थी, तो वो दोनों वेयरवुल्व्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सिपाही बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से दूसरे वेयरवुल्फ पर भारी पड़ रहा था, मगर तभी एक दूसरा वेयरवुल्फ भी आ जाता है और वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरह उस दूसरे वेयरवुल्फ को मार देता है और वापस पहले की तरफ जाता है। हालांकि वो बहुत जख्मी हो चुका था, मगर इस सब के बावजूद वो उस दूसरे को भी मार गिराता है और अगले दिन अपने कैंप जख्मी हालत में वापस आता है और कमांडर से कहता है कि अब मैं तुम लोगों के लिए और कोई भी काम नहीं करूंगा, और अपने भाई की बॉडी उठाकर अपने साथ ले जाता है और अब उसको पहाड़ के ऊपर दफना कर चला जाता है। चलिए अब हम दूसरी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। इसका नाम है द टाल ग्रास। इस स्टोरी के शुरू में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है, जिसके अंदर एक आदमी बैठा होता है, आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है, जिसकी वजह से वो चेक करने के लिए कि क्या मसला है बाहर जाता है। तभी उसे सामने के खेतों में से रोशनी आती हुई नजर आती है। तभी वहां पर कैप्टन भी आ जाता है और उसे कहता है कि वो अपने कैबिन में वापस जाए, मगर वो वहीं रुकता है और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। फिर दोबारा उसे लाइट आती हुई नजर आती है, तो वो जाकर देखने की कोशिश करता है, मगर तभी कैप्टन ट्रेन की घंटी बजा देता है, जिसकी वजह से वो वापस भागकर ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, मगर वो खेतों में गुम हो जाता है। तभी उसे उस खेतों में फिरते हुए ज़ॉम्बीज़ नज़र आते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर से निकल रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागता है, मगर तभी एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। खुशकिस्मती से वो उस गड्ढे में से भी बाहर निकलता है और वापस अपनी ट्रेन की तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। मगर तभी कैप्टन भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी आग के ज़रिए उन सबको डराता है और उस आदमी की जान बचा लेता है। बाद में वो आदमी उससे पूछता है कि वो चीज़ें क्या हैं। कैप्टन कहता है, मुझे तो खुद नहीं पता। हर बार जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो इंजन बंद हो जाता है और ट्रेन को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तभी ये अजीब सी चीज़ें भी ज़मीन से बाहर निकलती हैं। मेरी मानो तो तुम इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। और उसे उसके कैबिन में वापस जाने को कहता है। तो यहाँ थी हमारी 2 एक्सपीरियंस, और अच्छे एक्सपीरियंस लाने के लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।